और कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी वैधता कितनी है। तो क्या इन्होंने एसआईटी का गठन किया है, ये सारे क्या कैलकुलेशन इन्होंने किए हैं, जो ये फ्री बिजली की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने सारे कैलकुलेशन करके एक रिपोर्ट सबमिट किए तब ये घोषणा की है? इसका जवाब मुझे मजदूर सरकार से चाहिए। ठीक है सोनाली जी। किशोर कुणाल जी, आज से बिहार की जनता 125 यूनिट की बिजली का फायदा उठा सकती है। काफी अच्छी पहल है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही नहीं है। विपक्ष क्यों परेशान है, अच्छी पहल है। अब देखिए विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष को एक तो होना नहीं चाहिए, और कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो स्पष्ट है, आरजेडी का क्लेम है कि हमको कॉपी किया जा रहा है, नकल किया जा रहा है। जन स्वराज की विद्वान प्रवक्ता सोनाली जी कह रही हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिहार बहुत परेशानी में है, बिहार और परेशानी में चला जाएगा। तो मैं तो कल गुजर रहा था सड़क पे, तो एक अच्छा सा जन स्वराज का हमको पोस्टर दिखा, वॉल पेंटिंग, कि हर व्यक्ति को इतना दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो सोनाली जी बताएंगे क्या उसके लिए भी उन्होंने एसआईटी गठित की है अपनी पार्टी के स्तर पे, कुछ एक्सपर्ट टीम बनाई है या नहीं? और आरजेडी के जो मित्र हैं या आरजेडी के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं, तो उनको क्रेडिट फोबिया हो गया है। हर काम जो नीतीश कुमार करेंगे वह क्लेम करेंगे कि हमने तो सोचा था, और हमने ही सोचा था ऐसा करने के लिए, नीतीश जी ने कर दिया। आप अगर बिजली को देखते हैं, बिजली के लाइफ साइकिल को देखें, पिछले 20 साल की लाइफ साइकिल को, तो एक वह दौर था जब बिजली एक चमत्कार बिजली रानी हुआ करती थी। आ जाए बहुत बड़ी बात है, तुरंत दिख जाए, बिजली आ जाए बहुत बड़ी बात होती थी, और आज घर घर बिजली उपलब्ध है। नीतीश कुमार जी ने इसी योजना को एक्सटेंडेड फॉर्म में देने का काम किया है। उन्होंने एक बड़ी आबादी को राहत देने का काम किया है फौरी तौर पे। साथ ही उन्होंने करीब 15,000 करोड़ रुपया के बजट साइड के साथ एक सोलर एनर्जी में कन्वर्जन का भी प्लान बनाया है कि जो भी लोग निर्धन हैं उनको 100% सब्सिडी पे सरकार सोलर प्लेट लगवाएगी, वैकल्पिक ऊर्जा का व्यवस्था करेगी। तो बिहार अपने आप में एक पहला स्टेट है जो सोलर एनर्जी को मास स्केल पे प्रमोट करने जा रही है। अगले 3 साल पे हर गांव में, हर घर पे आपको सोलर पैनल और उससे उत्पादित बिजली का आनंद लोग ले पाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये विजन नीतीश कुमार जी जो अभी रख रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोग ठीक है, विपक्ष में बैठे हैं, उनका अधिकार है हमारी योजनाओं में कमी निकालने का, वो निकाले। लेकिन प्रदेश की जनता को अच्छी वाली बात ही समझ में आता है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में न सिर्फ दर्जनों योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत ही स्टेबल पोजीशन में रखा है। और यह स्पष्ट है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट उठा लीजिए, स्कैक का रिपोर्ट उठा लीजिए, या अन्य वित्तीय संस्थान वगैरह जो भी हो, सारे रिपोर्ट्स को अगर आप कंपाइल करेंगे तो ये दिखेगा कि बिहार एक स्टेबल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जहां हमारा अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनिमम होने के बावजूद भी, वेलफेयर योजनाओं में हम लोग देश के शीर्ष राज्यों में अपना स्थान रखते हैं। ये नीतीश कुमार जी के मैनेजमेंट के कारण संभव हो सका है। और हम तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोग भले इसको फ्री बीज बताएं, भले इसको नकलची बताएं, लेकिन कम से कम औपचारिकता बस ही नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दें, जिन्होंने तकरीबन 1,59,00,000 ऐसे परिवारों को रोशनी देने का काम किया है जो बिजली बिल भरने के डर से रात में सारी लाइटें बुझा लेते थे कि भाई इतना लाइट जलाओगे तो कैसे काम चलेगा, कहाँ से बिजली हम पे करेंगे। तो आज उनके घर में एक रोशनी का नया अध्याय शुरू हो रहा है, वो लोग रोशनी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जहां तक दल की तरफ से जनता दल यूनाइटेड का पक्ष है, हाँ नीतीश कुमार जी ने हाउस में बोला था कि अभी देना उचित नहीं है, हम लोग फ्री बीज को नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ निर्णय भी बदले जाते हैं। और सही एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से अपने निर्णय में बदलाव लाए। हम लोग किशोर जी की तरह नहीं है कि जब साथ हैं तो पिता को मानते हैं और जब अलग हो जाए तो नकारा और डकारा मान लें। तो हम लोग नीति निर्धारण में परिस्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय लेते हैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन करते हैं। जी ठीक है किशोर कुणाल जी, फिगर करना चाहूंगी।